दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ ज्वाइंट। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ज्वाइंट कितने टाइप्स के होते हैं और उनको आपको कॉन्सेप्ट के लिए बेसिस के लिए उन ज्वाइंट के अंदर टाइप्स के अंदर क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए, वो भी इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्वाइंट कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों जितनी बॉडी है उसके अंदर जितनी भी ज्वाइंट है उसको हमने 3 पार्ट डिवाइड किया है। नंबर 1 आपका फाइब्रस ज्वाइंट, सेकंड आपका कार्टिलेजियस ज्वाइंट, तीसरा आपका साइनल ज्वाइंट। नाम से पता चल रहा है जो फाइब्रस, यदि आपका दो ज्वाइंट के बीच में फाइब्रस कनेक्शन है तो फाइब्रस ज्वाइंट, यदि कार्टिलेजिनस कनेक्शन है तो आपका कार्टिलेज ज्वाइंट, और यदि साइनल फ्लूइड या साइनल आपका कनेक्शन है तो साइनल ज्वाइंट। तो ये आपके इन्हीं के कनेक्शन की वजह से इनका मोमेंट कम ज़्यादा होता है। जैसे फाइब्रस जो बीच में कनेक्शन है उसके अंदर जो मोमेंट सबसे कम होता है कार्टिलेजिनस में कंपेयर टू इससे तो ज़्यादा होता है, इससे कंपेयर में बहुत कम होता है। और सैनिवल ज्वाइंट होता है उसमें मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइब्रस ज्वाइंट के बारे में। तो फाइब्रस ज्वाइंट आपके 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है सुचरल ज्वाइंट, जो आपके जो ब्रेन के अंदर सुचर होते हैं उनके बीच होता है। इसके आपको डिटेल में जो ज्वाइंट के टाइप हैं वो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो लैम्बॉइड सुचर होता है दोस्त, वो आपका डेंटिकुलेट जो सुचरल ज्वाइंट होता है ना उसमें उसका आता है। क्योंकि इसके अंदर देखिए प्लेन सुचरल ज्वाइंट है, स्क्वेमस है, सेरेट है, डेंटिकुलेट है, और आपका वेज एंड ग्रूव एंड स्किन डोलेसिस जो सुचरल ज्वाइंट है वो इन पार्ट में डिवाइड किया है। लेकिन इनको डिटेल में हमको न तो इतने याद रखने हैं, लेकिन ये पॉइंट कई बार इससे डाउट क्वेश्चन आता है कि लैम्बॉइड सुचर में कौन सा ज्वाइंट रहता है, टाइप सब टाइप रहता है। तो सेकंड दोस्त आता है हमारा फाइब्रस ज्वाइंट के अंदर गोम्फोसिस। गोम्फोसिस में देखिए इसको हम पैग एंड सॉकेट ज्वाइंट ही बोलते हैं। ये जो आपका गम एंड टूथ होता है ना उसके बीच का ज्वाइंट है ना वो यही होता है गोम्फोसिस, जिसे हम पैग एंड सॉकेट बोलते हैं। जो टूथ और गम है उन दोनों के बीच का ज्वाइंट है। तीसरा इसी कैटेगरी फाइब्रस के अंदर आता है दोस्तों सिंडेस्मोसिस। 3 टाइप के होते हैं, एक सुचरल, एक आपका गोम्फोसिस, एक आपका सिंडेस्मोसिस। तो ये जो आपका कहाँ कहाँ पर रहता है वो हमें पता होना चाहिए। ये जो आपका इन टिबिया फिब्रस ज्वाइंट होता है ना, उनमें से जो इन्फीरियर होता है वो आपका सिंडेस्मोसिस में होता है। जो इंटेरोसिस मेम्ब्रेन होती है रेडियाल्ना और टिबिया फिब्रिला के बीच, वो भी आपका सिंडेस्मोसिस होता है। ये दोनों आपका पता होना चाहिए, इस एग्जाम्पल आपको याद रखने मेनली दोनों, ठीक है। उसके अलावा आप लिगामेंटम फ्लेवम बिटवीन वर्टेब्राe भी याद कर रख सकते हो, लेकिन ऊपर वाले 2 मेनली आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम सेकंड ज्वाइंट थे वो थे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की बात करते हैं हम। नंबर 1 आता है दोस्त आपका प्राइमरी कार्टिलेज ज्वाइंट, सेकंड आता है आपका सेकेंडरी कार्टिलेज ज्वाइंट। प्राइमरी को सिनकोंड्रोसिस बोलते हैं, सेकेंडरी को सिम्फाइसिस बोलते हैं। जो प्राइमरी होता है वो उसके अंदर हाइलन कार्टिलेज होते हैं, और सेकेंडरी के अंदर देखिए ये तो हाइलन कार्टिलेज है साइड के अंदर, और बीच में आपका फाइबर कार्टिलेज बीच में रहती है। तो इसके एग्जाम्पल आपको मेनली याद हमें पता होना चाहिए। कौन से हमें याद रखना है कि जो नंबर 1 आता है आपका जो एपिफाइजल ज्वाइंट है, जो ग्रोथ प्लेट होता है वहाँ पर, वो एक एग्जाम्पल है प्राइमरी कार्टिलेज जैसे, क्योंकि टेम्परेरी ज्वाइंट होते हैं, बाद में आपका ये जो बोन होता है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं बोनियस ज्वाइंट के अंदर। तो सेकंड जो हमें पता होना चाहिए, जो हमें याद रखना है, वो आता है आपका कोस्टोकोंड्रल ज्वाइंट होता है ना, जो आपका रिब्स और वहाँ पर होता है स्टर्नम के वहाँ पर। तो वो ज्वाइंट है वो आपका है प्राइम कार्टिलेजिनस। और लास्ट हमको याद रखना है जो कॉन्ड्रोस्टर्नल ज्वाइंट है, फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल ज्वाइंट। देखिए कॉन्ड्रोस्टर्नल मैंने बताया था कि ये जो ये वाले नीचे वाले ज्वाइंट है ये वाले थे आपके स्टर्नम और कॉन्ड्रो के बीच में, और जो कार्टिलेज और जो रिब है ना वो हो गया कोस्टोकॉन्ड्रल। और इन में से कोस्टोकॉन्ड्रल तो था प्राइमरी कार्टिलेजिनियस, लेकिन जो कॉन्ड्रोस्टर्नल है आप कार्टिलेज और आपका स्टर्नम के बीच में जो फर्स्ट है वो तो आपका फाइब्रस ज्वाइंट, और जो बाकी हैं वो आपका सैनुअल ज्वाइंट। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और जो कोस्टोकॉन्ड्रल होते हैं जो आपको देखिए ये जो रिब्स है और जो कार्टिलेज है बीच वाला, इसके बीच का आपको जो ज्वाइंट है वो है कोस्टोकॉन्ड्रल। उसके बाद हम आते हैं आपके सेकेंडरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट पे। सेकेंडरी कार्टिलेज ज्वाइंट देखिए तो उसको बोलते हैं दोस्तों सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस के आपको एग्जांपल पता होने चाहिए। जैसे इसके अंदर हम देखे 3 एग्जांपल, एक आपका एपिफाइसियल, एक कोस्टोकॉन्ड्रल,
एक आप याद रख सकते हो, ज्वाइंट बिटवीन बेसी ओसिपिटल एंड बेसिस फिनोइड, जो आपका स्कल के अंदर ज्वाइंट आता है वो वाला। तो दो ज्वाइंट आपको मेनली याद रखने हैं। उसके बाद सेकेंडरी के अंदर ये परमानेंट ज्वाइंट होता है। एक एग्जांपल आपको देखिए, जो मैंडिब्यूस्टर्नल ज्वाइंट है, मैनिब्यूस्टर्नल ज्वाइंट है, मैनिब्रियम और स्टर्नम, उसका ज्वाइंट वो आपका सेकेंडरी कार्टिलेजन ज्वाइंट होता है। उसके बाद आपका जो जिफिस्टर्नल ज्वाइंट वो भी, और इसके अंदर सेकेंड कार्टिलेजन के ज्वाइंट में आपको दो पॉइंट ज़्यादातर याद रखने हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिबल डिस्क जो ज्वाइंट है, दोनों ज्वाइंट आपको याद रखने हैं। ज़्यादातर इन्हीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंटरवर्टिबल डिस्क। ये बात हुई सेकेंडरी कार्टिलेजन ज्वाइंट की। ये थे सेकंड कैटेगरी की बात की हमने, कार्टिलेजन ज्वाइंट की। थर्ड कैटेगरी पे चलते हैं दोस्त, आपका सैनुअल ज्वाइंट। सैनुअल ज्वाइंट के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन उनके सब टाइप का नाम और आपके कुछ उसके टिपिकल एग्जाम्पल हैं वो हमें पता होना चाहिए। नंबर 1 आता है आपका प्लेन सैनुअल ज्वाइंट। प्लेन सैनुअल ज्वाइंट जो आपको कहाँ पर रहता है, जो इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट है वो आपका प्लेन सैनुअल ज्वाइंट होते हैं। इसके अलावा जो आपका पैलेटोफिमोरल ज्वाइंट, उसके अंदर आप क्या याद रखना है, पैलेटोफिमोरल के अंदर पटेलोफिमोरल, जो पटेला और आपका फिमोरल के बीच ज्वाइंट है, स्ट्रक्चरली होता है ना वो सडल ज्वाइंट होता है, और फंक्शनली होता है वो प्लेन सैनुअल ज्वाइंट होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ जो स्लाइड ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है ना वही अलो होता है। इसकी वजह से जो आपका स्ट्रक्चर और जो फंक्शनल ज्वाइंट है उसके अंदर डिफरेंस आता है। इसी के कारण इसका क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट ज्वाइंट हम पे चलते हैं, हिंज ज्वाइंट, सेकंड वाला। हिंज ज्वाइंट का आपको पता होना चाहिए, जो एल्बो ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट होता है। एल्बो और एंकल ज्वाइंट, ये दोनों होते हैं हिंज ज्वाइंट के एग्जाम्पल। उसके बाद आपका ज्वाइंट आता है पाइवोट। पाइवोट में आपको याद रखना है, जो एल्बो ज्वाइंट होता है वहाँ पर आपका रेडियोलनर का सुपीरियर और इन्फीरियर रेडियोलनर ज्वाइंट है ना, वो पाइवोट ज्वाइंट के एग्जाम वहाँ पर आपको दो ज्वाइंट होते हैं। एक एल्बो ज्वाइंट होता है वो मेनली हिंज ज्वाइंट होता है, लेकिन जो रेडियो और अल्ना के बीच ज्वाइंट होता है ना, सुपीरियर इन्फीरियर, वो होता है पाइवोट ज्वाइंट। उसके बाद कोंडाइलर ज्वाइंट, जो हमने अलग से वीडियो बनाई थी टेम्पेरोमैंडिबुलर ज्वाइंट के ऊपर, वो जो ज्वाइंट हमें उस टाइम पढ़ा था, और नी ज्वाइंट, दोनों आपके जो कोंडाइलर ज्वाइंट है ना उसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये दोनों आपको डिटेल पढ़ने होते हैं कोंडाइलर ज्वाइंट के अंदर। इलिप्सॉइड ज्वाइंट में देखिए आपको क्या याद रखना है, जो पहला जो होता है ओसिपिट और एटलस, जो पहला जो आपकी वर्टिब्री है सर्वाइकल और ओसिपिट के साथ ज्वाइंट होता है वो होता है एटलेंटो ओसिपिटल, वो होता है एलिप्सॉइड। वो आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए वाला। उसके बाद आता है आपका सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट को आपको देखिए, इसमें क्या है कि बोन है अल्टरनेटिवली कॉनकेव कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस। देखिए ऐसे ऐसे पहले कॉन्वेक्स था, फिर ये चेंज होके जो बोन सरफेस कॉनकेव बन गया। तो ये सैडल ज्वाइंट का एग्जांपल आता है। इसके अंदर आपको याद रखना है, जो पटेलोफिमोरल ज्वाइंट है ना, जो हमने देखा था स्ट्रक्चरली आपका सैडल ज्वाइंट है, तो वो आपको यहाँ पर भी याद रखना है, फंक्शनली प्लेन सैडल ज्वाइंट था। इसके अलावा आपको याद रखना है जो स्टर्नम और क्लेविकुलर ज्वाइंट है वो भी आपका सैडल ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। ये दो आपको मेनली याद रखने हैं, ये वाला और स्टर्नम क्लेविकुलर ज्वाइंट। और लास्ट ज्वाइंट आता है दोस्तों बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसके अंदर शोल्डर हिप ज्वाइंट आपको मेनली याद रखने हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के अंदर। इसके अलावा जो कल्केनिनेविकुलर ज्वाइंट है आपका, इंक्यूबिडो स्टेपिडियल ज्वाइंट है जो इंकस और स्टेपिडियस मसल है उसके अंदर है, मिडल ईयर के अंदर, वो भी आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। आपको इन टाइप के इनके जो सब टाइप हैं उनके नाम प्लेन, हिंज, पाइवोट, कोंडाइलर, एलिप्सॉइड, सैडल एंड बॉल एंड सॉकेट, उसके नाम और कुछ एग्जाम्पल। ऐसे आपको कार्टिलेजस ज्वाइंट के दो प्राइमरी सेकेंडरी के जो नाम हैं उनको कई बार क्या होता है प्राइमरी सेकेंडरी ना दे के सिम्फाइसिस एंड सिंडकोंड्रोसिस दिया जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए सिंडोसोमेसिस की इसका एग्जाम्पल है, गोम्फोसिस की इसका एग्जाम्पल है। और जो आपका सूचल ज्वाइंट वो फाइब्रस ज्वाइंट के अंदर 3 कैटेगरी आती हैं और 3 टाइप के टोटल बॉडी के अंदर होते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने जो आपका ज्वाइंट थे उनके टाइप्स और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपके इस वीडियो में डिस्कस किया। ये पॉइंट आपके नीट पेज रिगार्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। इसके साथ साथ आपके जो
इजिस्ट कॉन्सेप्ट आपके बेसिक हैं उनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो दोस्त सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक बाय।